ठीक है, इसी चीज का घमंड था। वो छोटे छोटे लाचार जानवर होते जैसे बंदर, जंगल में बहुत से लोमड़ी, खरगोश, चीता, भालू जो भी होते हैं, काफी जानवर होते हैं, उन सभी के ऊपर अत्याचार करता था वो। अत्याचार इट मींस मारता नहीं था, मतलब अगर वो खाना खोज के लेके आते थे कुछ भी खाने के लिए, तो वो खाने योग्य खाना जो उसको पसंद होता था ना, वो खाना उनसे छीन के खा लिया करता था। वो मेहनत मशक्कत कम करता था। जो समय बीतता गया वो सेम ये चीजें जानवरों के साथ करता गया। तो जानवर बेचारे लाचार थे, क्योंकि उनको पता था राजा है हमारा, राजा के साथ हम कर नहीं सकते, है ना। तो वो उनका अत्याचार सहते गए सहते गए सहते गए। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। बहुत टाइम बाद जंगल में शिकारी आए शिकार करने के लिए, जैसे कि मनुष्य आए जंगल में शिकार करने के लिए आए। तो शिकारी ने क्या किया, बंदर को घायल कर दिया। जबकि शेर तो राजा है, शक्तिशाली होता, बहुत पावर होती है उसमें, वो तो जो चाहता वो कर सकता था, पर वो इतना मतलब उसको यूं था कोई बात नहीं, एक आते जाने से क्या फर्क पड़ता है, अगर वो बचाना चाहता था तो बचा सकता था ना उसको। तो बट उसने मंकी को बचाया नहीं, और वो शिकारी मंकी को अपने साथ जंगल से ले गए। फिर जैसे जैसे समय बीता, सारे जानवरों को पता चला कि शेर राजा जी तो पास में थे, पर शेर ने तो बचाया नहीं। तो फिर जानवरों के मन में घृणा तो हुई, पर फिर भी उन्होंने अपनी घृणा को क्या किया, दबा दिया। क्या किया, दबा दिया, क्योंकि वो शेर के सामने कुछ कर ही नहीं सकते थे, लाचार थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, तो जा रहा है, जैसे जा रहा है बीत रहा है। वो समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन फिर बहुत समय बाद जंगल में शिकारी आए, थोड़े टाइम बाद जंगल में शिकारी आए। तो शिकारियों ने क्या किया, राजा को शिकारी मतलब शिकार कर दिया, राजा का मतलब शेर का ही शिकार कर दिया, शेर का शिकार कर दिया। अब नॉर्मल सी बात है, वो सोचते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली था, मैं नहीं बंदर को बचा पाया, तो ये जानवर मेरे को कैसे बचा लेंगे। शेर पहले तो खूब दहाड़ता है, आवाजें मारता है। कुछ जानवरों ने तो एकजुट होकर बोला इसको जाने दो, एटलीस्ट अब अच्छी से जिंदगी तो जिएंगे जंगल में, है ना, जंगल में अच्छे से जिएंगे तो सही। पर फिर भी कुछ जानवर सोचते कि जो कुछ भी कहो राजा तो राजा रहेगा, है ना, कुछ भी कहो राजा तो राजा रहेगा। जैसे कि आज ध्रुवी कम बेटा, जैसे ये शेर है, ठीक है, इधर देखो, हाँ, जैसे शेर तो उसको अपना घमंड बहुत है, ये बहुत कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ जानवर एक साइड हो गए, पर कुछ जानवर एक साइड हो गए। सभी जानवरों ने मिलकर क्या किया, एकजुट बना ली कि हम तो अपने राजा को बचा के रहेंगे। किसी ने शिकारियों पे अटैक किया, किसी ने जैसे बंदरों ने उनकी पिस्टल छीन ली, और चूहे ने आके नेट काट दी, और जैसे और से जानवर के सांप ने ऐसे लपेटा मार लिया शिकारियों के, जिससे वो डर के मारे जंगल से भाग गए। और शेर क्या हो गया, आजाद हो गया जाल से। फिर शेर सोचते हैं कि मैं इतना ताकतवर होकर जानवरों के ऊपर अत्याचार करता हूँ, किस लिए करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ताकत का एक वो फायदा उठाता हूँ, है ना, इसी चीज का। और अगर आज ये सारे जानवर मिलकर मुझे नहीं बचाते तो ये भी खुशहाल जीवन जीते, ये भी खुशहाल जीवन जीते, मेरी तरह अच्छी खुशी से रहते, है ना। सिर्फ एक मेरे कारण ही मतलब इन्होंने मुझे बचाया है, तो मैं भी अब इनके साथ जैसे ये मेरे साथ इन्होंने की है, आगे से मैं भी इनके साथ वैसे व्यवहार करूंगा, मतलब इट मीन्स अच्छे से रहूंगा। ये मेरे साथ अच्छे से, अगर ये चाहते तो मेरे को जंगल से भगा भी सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मेरा सम्मान करते थे, ये मेरे को राजा समझते थे। राजा का भी क्या कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के लिए, कि मैं उनको एक जैसा समझूं, अच्छे से रखूं, प्रजा की सेवा करूं, ठीक है। इससे क्या समझा, राजा का घमंड क्या हो गया, टूट गया। राजा का, शेर का घमंड टूट गया, वो भी जानवरों को अच्छे से रखने लगा और सभी के साथ एक मित्रता होकर रहने लगा। किसी को मतलब अपना शिकार करके खुद वो खाने लगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके समय बीतता गया। तो ये है शेर। तो शेर ने अपनी कहानी क्या बताई, ये है हमारा शेर। शेर का घमंड बाद में आके टूट गया, वो भी सभी जानवरों के साथ क्या करने लग गया, अच्छे से रहने लगा। अच्छे से रहने लगा ना, फिर सारे जंगल के जानवर अच्छे से रहने लगे। ये देखो सभी जानवर अच्छे से रहने लगे ना, सभी जानवर अच्छे से रहने लगे। जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए। सभी को स्टोरी क्या